बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमास आपके साथ हैं। नाजरीन करामी, आज के मेरे इस व्लॉग में हम बात करते हैं फ़ख्रे पाकिस्तान नज़रअंदाज कैदी नंबर 804, जिसको कि नज़रअंदाज किया जा रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से, बल्कि जिस पर कि दहशत गर्दी के पाकिस्तान की अदालतों ने और पाकिस्तान की रियासत ने, इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने, जिस पे सैकड़ों की तादाद में मुकदमात बना रखे हैं और दहशत गर्दी के मुतादिद मुकदमात भी जिस पर बनाए गए हैं, लेकिन दुनिया में इसको किस तरह से जाना जा रहा है। दुनिया में इसको अमन का सफ़ीर समझा जाता है। पाकिस्तान का वाहिद सियासी लीडर जो ना सिर्फ मकबूलियत में, मुकदमात में, जिस पर झूठे मुकदमात में नंबर 1 इस वक्त जाना जा रहा है पूरी दुनिया में, बल्कि अमन के सफ़ीर के तौर पर भी, जिसको नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। आज के इस वीलॉग में कुछ इस पर बात करेंगे और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की जो खबरें हैं, किस हद तक इसमें सदाकत है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले कौन हैं और क्या कहा जा रहा है इस फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर के शाहिद हक्कान अब्बासी साहब के हवाले से। साथ साथ नाज़रीन करामी, अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आमने एक पेज पर तो आए नहीं। ईद के फौरन बाद कहा जा रहा था कि एक कंटेनर पर खड़े होंगे, कंटेनर पर एक तो खड़े नहीं हुए, लेकिन आमने सामने ज़रूर आ गए हैं। इनकी लड़ाई की कुछ तफसीलात हैं, आज आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, फ़ख्रे पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है, और सोशल मीडिया जो है इस पर तो ख़बरों की भरमार है और इस पर मुतादिद व्लॉग्स भी किए जा रहे हैं, खबरें भी दी जा रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस खबर को बहुत सराहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इस खबर को नहीं दिखाया जा रहा। पाकिस्तान में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इस वजह से कि अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नशर करता है, इस खबर को दिखाया जाता है, इस खबर को जैसे ही इस खबर के बारे में लोगों को पता चलेगा, तो फिर इस फॉर्म 47 का वो जो बयानिया है ना, इमरान खान को दहशतगर्द बनाने का, इमरान खान पे वो जो झूठे मुकदमात इन लोगों ने दर्ज किए हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, जिसकी वजह से इमरान खान आज जेल में है, वो मुकदमात और इस रियासत पाकिस्तान फॉर्म 47 की हुकूमत का वो बयानिया जो है वो दम तोड़ जाएगा कि इमरान खान जो है वो तो अमन का सफीर है, उसको तो दुनिया में अमन के सफीर के तौर पे जाना जाता है। और अमन के लिए इमरान खान की मकबूलियत इस हद तक है कि नॉर्वे की एक सियासी तंजीम, ये जो नॉर्वे की सियासी तंजीम है जो कि 2020 में जिसका वजूद क़याम में अमल में आया था, इस तंजीम ने इमरान खान को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है जी। और ये पाकिस्तान को वो वाहिद सियासी लीडर है जिसको कि आलमी सतह पर नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद बहुत ज्यादा हलचल पाई जा रही है, बहुत ज्यादा जो है वो अब तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि ये जो नोबेल इनाम है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो ये बाराक ओबामा साहब को दिया गया था इससे पहले। और ट्रंप के हवाले से अगर बात की जाए तो ट्रंप साहब जो हैं वो भी बड़ी तगदो में है इस नोबेल इनाम को लेने के लिए। और आपको याद होगा जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी जो उनकी सदारती कैंपेन थी, इलेक्शन कैंपेन थी, उस इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने सबसे पहले इस चीज का ऐलान किया था कि वो जंगबंदी का खात्मा कर, वो जंगबंदी करेंगे। और खासतौर पर गजा के हवाले से जो उन्होंने ऐलान किया था उन्होंने कि वो वहां पर अमन लाएंगे और जंग जो है उसका खात्मा होगा। ऑल दो की सूरत हाल जो है इसके बरक्स है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अभी भी कहीं ना कहीं ये कोशिशें की जा रही हैं और इस दौर में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब जो हैं उनको इस इनाम के लिए नामजद किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, 2009 में बाराक ओबामा को ये इनाम दिया गया था, नोबेल इनाम, और अब इमरान खान को नामजद किया गया है इस नोबेल इनाम के लिए। और ये तमाम तर सूरत हाल है। ये जो नॉर्वे की सियासी तंजीम है जो कि 2020 में वजूद में आई थी, इस सियासी तंजीम की जानिब से इस जो है नोबेल इनाम का ऐलान किया गया है। कैदी नंबर 804 जो कि अपनी मकबूलियत के रिकॉर्ड के हवाले से अगर देखा जाए तो अपनी सियासत के लिहाज से, लोगों में, पाकिस्तान के अवाम में मोहब्बत के लिहाज से हर तरह से इस वक्त नंबर 1 है। और पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख को आप उठाकर देखें तो आज तक किसी के हिस्से में ये एहसास जो है वो नहीं आया जो एहसास इमरान खान के हिस्से में एक और एहसास आया। बहरहाल ये है तमाम तर सूरत हाल। अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो जाहिर है ये खबर अब उनको नहीं चलाने दी जाएगी, क्योंकि ये जो हुकूमत
हुकूमत है इसको फिर बयानिया जो है बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। और अभी चूंकि ये जो रिजीम है इसको चेंज होने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन जरूर चेंज होगी। तो ये इस तरह की खबरें जो हैं वो मंजरेआम पर तो आने नहीं देंगे ये लोग। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो खबरें हैं उसकी कुछ बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, जिनको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी जो है एक्सेप्ट नहीं किया फवाद चौधरी साहब को, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो है अब वो हमेशा खबरें उन तमाम तर अमूर पर, उन तमाम तर नुकात पर, उन तमाम तर मसाइल पर बात करते रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सूदमंद भी है और जिन्होंने जो कि नुकसान भी पहुंचाती रही है। फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने हमेशा जब भी कोई बात की है अभी उनकी जानिब से, चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर की बात हो या जिस तरह से पहले भी वो लीडरशिप के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते रहे हैं, तशवीश का इजहार करते रहे हैं, उनकी तशवीश जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वो हकीकत पर मबनी भी है और वो सही भी है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी कि इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक की जो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी जो है वो सलमान अकरम राजा और शिबली फराज पर आयद होती है जी। उन्होंने इन दोनों का नाम लिया है। वो कहते हैं कि आप इतने अहमक हो कि पार्टी के जो सिटिंग एमपीएज हैं उनकी लिस्ट इमरान खान को दे और उनको पार्टी से कहा जाए इमरान खान को कि निकाल दो, इससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। नाज़रीन ग्रामी, फिर वो कहते हैं मेंबरान असम्बली के पास क्या ऑप्शन है? हर शख्स को जलील और रुस्वा करने के लिए आप लोग अपनी अहमियत बढ़ा रहे हैं और ऐसा ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो अपने मुफाद परस्त हैं, जो रॉन्ग नंबर्स हैं, उनकी भरमार है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज कहीं ना कहीं ये चीज करती आई है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की जो बातें हो रही हैं, कुछ लोग पार्टी को मुकम्मल कंट्रोल करने के चक्कर में, और जिसमें सरे फहरिस्त उन्होंने नाम लिया है जी सलमान अकरम राजा साहब का। सलमान अकरम राजा साहब पे बड़ी तनकीद पहले भी होती रही है और अब भी। वो कहते हैं कि इवन आपको याद होगा जब इमरान खान से मुलाकात का वक्त भी आता है तो फिर जुनैद अकबर जैसे लोग जिन पे कि इमरान खान रिलाई करते हैं, इमरान खान जिनको के चांस देना चाहते हैं, इमरान खान ने भी रिसेंटली जिनको टास्क दिया है, ऐसे लोगों को भी मुलाकात करने की इजाजत इमरान खान से जेल के अंदर नहीं दी जाती है। ये फवाद चौधरी ने कह रहे हैं, ये हकीकत है। क्योंकि अभी हालिया जो सूरत हाल थी उसमें जुनैद अकबर साहब ने मुलाकात करने की कोशिश की थी, खासतौर पर ईद के बाद। ये जो अपोजिशन पार्टीज का ग्रैंड अलायंस है, इन्होंने जो एहतजाज के हवाले से लाहा अमल अपनाना था, उसमें भी जुनैद अकबर साहब जो है उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, उनको साइडलाइन कर दिया गया और सलमान अकरम राजा साहब गए, बाबर रवान साहब गए, मतलब इन्होंने जाके मुलाकात की। और फिर नाज़रीन ग्रामी सूरत हाल ये भी होती है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं जी कि इस वजह से वो लिस्ट जो है वो और तमाम तर चीजें जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि मुलाकात का जब भी वक्त आता है तो कुछ मखसूस लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिनमें सलमान अकरम राजा साहब जो है सर फहरिस्त हैं। वो लिस्टें बनाते हैं, वो खुद चूज करते हैं कि भाई किस किस को मिलना चाहिए। और माजी की अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो आलिया हमजा जैसी जो डिजर्विंग खवातीन है जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, जेलें भी काटी हैं, मारे भी खाई हैं, उनकी फैमिली को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, उनको मुताबिक बार उनके घर से उठाया गया है, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके बच्चों को जिस तरह से हिरासा किया जाता रहा है, ऐसी खवातीन, ऐसे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के रहनुमा हैं, जो कि वाकई पार्टी के लिए गिरह कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनको हमेशा साइड लाइन, उनको पीछे करने की कोशिश की जाती है। खुद इमरान खान साहब की गुड बुक्स में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान के जो यहाँ चल रहा होता है वो किसी को भी पता नहीं होता है। इमरान खान का जो तर्ज सियासत है वो इमरान खान को पता होता है कि अगले लम्हे इमरान खान कौन से ऑर्डर देने वाला है, ये इमरान खान के चक्कर में। और जिसमें सरे फहरिस्त उन्होंने नाम लिया है जी सलमान अकरम राजा साहब का। सलमान अकरम राजा साहब पे बड़ी तनकीद पहले भी होती रही है और अब भी। वो कहते हैं कि इवन आपको याद होगा जब इमरान खान से मुलाकात का वक्त भी आता है तो फिर जुनैद अकबर जैसे लोग जिन पे कि इमरान खान रिलाई करते हैं, इमरान खान जिनको के चांस देना चाहते हैं, इमरान खान ने भी रिसेंटली जिनको टास्क दिया है, ऐसे लोगों को भी मुलाकात करने की इजाजत इमरान खान से जेल के अंदर नहीं दी जाती है। ये फवाद चौधरी ने कह रहे हैं, ये हकीकत है। क्योंकि अभी हालिया जो सूरत हाल थी उसमें जुनैद अकबर साहब ने मुलाकात करने की कोशिश की थी, खासतौर पर ईद के बाद। ये जो अपोजिशन पार्टीज का ग्रैंड अलायंस है, इन्होंने जो एहतजाज के हवाले से लाहा अमल अपनाना था, उसमें भी जुनैद अकबर साहब जो है उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, उनको साइडलाइन कर दिया गया और सलमान अकरम राजा साहब गए, बाबर रवान साहब गए, मतलब इन्होंने जाके मुलाकात की। और फिर नाज़रीन ग्रामी सूरत हाल ये भी होती है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं जी कि इस वजह से वो लिस्ट जो है वो और तमाम तर चीजें जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि मुलाकात का जब भी वक्त आता है तो कुछ मखसूस लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिनमें सलमान अकरम राजा साहब जो है सर फहरिस्त हैं।
वो लिस्टें बनाते हैं, वो खुद चूज करते हैं कि भाई किस किस को मिलना चाहिए। और माजी की अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो आलिया हमजा जैसी जो डिजर्विंग खवातीन है, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, जेलें भी काटी हैं, मारे भी खाई हैं, उनकी फैमिली को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, उनको मुतादिद बार उनके घर से उठाया गया है, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके बच्चों को जिस तरह से हिरासा किया जाता रहा है, ऐसी खवातीन, ऐसे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के रहनुमा हैं, जो कि वाकई पार्टी के लिए गिरह कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनको हमेशा साइड लाइन, उनको पीछे करने की कोशिश की जाती है। खुद इमरान खान साहब की गुड बुक्स में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान के जो यहाँ चल रहा होता है वो किसी को भी पता नहीं होता है। इमरान खान का जो तर्ज सियासत है वो इमरान खान को पता होता है कि अगले लम्हे इमरान खान कौन से ऑर्डर देने वाला है, या इमरान खान के मतलब कौन सी इस वक्त सियासी चाल जो है अगली उन्होंने, और मौके को देखकर उन्होंने क्या करना है। बहरहाल ये जो लिस्टें बनती हैं, उन्हीं लोगों को मुलाकात की इजाजत दी जाती है जो कि पार्टी में इस वक्त मुफाद की सियासत करते हैं। अच्छा जी, सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस वजह से ऐसे लोग, मैं खुद इन चीजों को कंट्रोल करता हूं कि जी पार्टी डिसिप्लिन का ये मामला है, और डिसिप्लिन जो है पार्टी का वो खराब नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इमरान खान से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मुलाकात जो है वो हो। अच्छा नाज़रीन गिरामी, इमरान खान से मुलाकात की अगर बात की जाए तो ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, एक तो ये मुलाकात की इजाजत इमरान खान से एक तरफ तो देती नहीं है, और अगर फिर इनकी अपनी लिस्टें आ जाती हैं, इनके अपने मुफाद आ जाते हैं, खुद ये इमरान खान साहब की गुड बुक्स में आने की कोशिश जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की, ये आड़े आ जाती है। और फिर जब ये लोग मुलाकात के लिए जाते हैं तो आपको याद होगा अलीमा खान साहिबा जो है मुतअद्दिद बार इस मुद्दे को उठा चुकी हैं, इस पे बात कर चुकी हैं कि जब ये लोग मेरे भाई से मिलकर जेल में आते हैं तो इमरान खान का जो मैसेज होता है, उनका जो पैगाम होता है कारकुनान के नाम, वो उस तरह से एज इट इज कन्वे नहीं किया जाता है, वो पहुंचाया नहीं जाता है। और खान साहब ने भी इस पे तशवीश का इजहार किया था, उन्होंने उनकी सजनिश भी की थी, उन्होंने मुताबिक बात सजनिश वो कर चुके हैं। खान साहब जो पैगाम देते हैं वो एज इट इज आके बाहर नहीं, बल्कि ये आके अब उस पर अपने तरीके से और अपनी मर्जी का उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश कर देते हैं। हालांकि ये काम जो है इस फॉर्म 47 की हुकूमत का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस लीडरशिप का नहीं है, लेकिन वो करते हैं। अलीमा खान साहिबा जो है वो मुतादिद बार इस पे तशवीश का भी इजहार कर चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जो इख्तलाफात हैं, अब इसकी नौबत ही जो है वो यहां तक आ पहुंची है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने लगे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर। मौलाना फजल रहमान जैसे मुफाद परस्त सियासतदान को अब इन पे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो होने लगे हैं। हालात इस नहज तक ये लोग ले आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। शाहिद हकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अली अमीन गंडापुर फजल रहमान पर ज़ाती हमले करेंगे तो इससे पार्टी को अल्टीमेटली नुकसान होगा, और ये नुकसान जो है ये सामने देखने में भी आ रहा है। फिर वो कहते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बात करते हुए इमरान खान जेल में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यानी लीडरशिप हर कोई मुख्तलिफ बयानियां बयान करता है, मुख्तलिफ बात करता है। यानी कि जुनैद अकबर साहब जो है वो और बात करेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब अभी कौमी सलामती कमेटी की जो सूरत हाल थी उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का जो रवैया था वो आपके सामने है। फिर उससे पहले अगर हम सलमान अकरम राजा साहब आपके सामने हैं, शिबली फराज को आप देख लें, ये सब अपने पॉइंट की, अपने मतलब की, अपने मफाद की बात करते हैं। ये वो जो पार्टी का बयानिया है, ये वो जो इमरान खान का बयानिया है, ये वो जो इमरान खान जेल के अंदर बैठ के अपने कारकुनान को इवन मैसेज भी देते हैं, जो भी उनकी स्ट्रेटजी होती है वो एज इट इज वहां पर नहीं कारकुनान तक पहुंचाई जाती है। और ये शाहिद हकान अब्बासी साहब ने भी इसी पे बात की। शाहिद हकान अब्बासी साहब जाहिर इतने मंझे हुए, इतने सीनियर सियासतदान हैं, वो कहते हैं कि लीडरशिप पर कोई मुख्तलिफ हर कोई जो है वो अपने पॉइंट, अपने मुद्दे की बात करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर लीडर की बात में तजाद पाया जाता है, ऑपोजिशन को इत्तेहाद बनाने की जरूरत है। शाहिद हकान अब्बासी साहब कहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी पर हम सब इकट्ठे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से शाहिद हकान अब्बासी साहब ने बड़ी हैरत अंगेज, मुझे तो हैरत हो रही है उनकी स्टेटमेंट पढ़ के। वो कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों खामोश हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। अब शाहिद हकान अब्बासी साहब को समझ आना चाहिए कि वो खामोश हैं या फिर उनको खामोश रहने का ऊपर से इशारा किया गया है कि अभी खामोश रहना है आपने, या फिर
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी बेटी की सियासत, जो कि उनकी बेटी को अब मिला हुआ है ना, ओपन ग्राउंड मिला हुआ है, खुल के खेल रही हैं, वो आ रही हैं, जा रही हैं, छापे मार रही हैं, रिलीफ लैपटॉप्स दे रही हैं, वो हेल्थ मतलब तरह तरह के मंसूबे दे रही हैं, अवाम में मतलब अपना आप मनवाने की कोशिश कर रही हैं। वो अब चूंकि उनकी बेटी को अब ओपन ग्राउंड मिला है, तो वो इस वजह से भी कि मेरी बेटी जो है वो सियासत कर रही है और अपनी मर्जी की सियासत कर रही है, तो कुछ अर्सा तो उसको सियासत जो है वो करने देना चाहिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है शायद इस मुफाहमत की वजह से भी चुप है कि कहीं ना कहीं उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, कोई ऐसा बयान निकल जाए, कोई ऐसी स्टेटमेंट निकल जाए कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो सियासत है उसको डैमेज करे, तो उन्होंने चुप साधना जो है वो बेहतर समझाए। तो ये मुद्दा हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, मेरा अपना ख्याल है। दूसरा ये है जी कि कहा जा रहा है कि उनको ऊपर से बड़ों ने ऑर्डर दिया है कि भाई मियां साहब चुप, वक्ती तौर पे आप चुप रहें। ये तमाम तर सूरत हाल, और फिर वो इस पे कोई स्टेटमेंट दे के फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मियां साहब का आपको पता ही है, बावजूद जब भी फिर बोलते हैं तो फिर वो उनको समझ नहीं आती, वो बयान तो दे देते हैं। बहरहाल अब ये तमाम सपोर्ट जो है उनकी बेटी को ओपन ग्राउंड पे जिस तरह से वो अपनी सियासत को खेल रही हैं, उस सपोर्ट को खत्म नहीं करना चाहते हैं। अब ये जो सपोर्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खास तौर पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, वो सपोर्ट जो है अब वो बावजूद खत्म नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सपोर्ट जो है ये कायम रहे, अदरवाइज ये जो शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन है इसको तब्दील होना पड़ेगा। तो तब्दीली अभी तो वक्ती तौर पे लेकिन होगी, और बहुत जल्द ये तब्दीली जो है अब वो होने वाली है। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में बावजूद जो है उन्होंने चुप साधना जो है वो बेहतर समझा है। वीलॉग से इजाजत दीजिए, आपकी फीडबैक की बहुत जरूरत है, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।